चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है एट डैश कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके ओके, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं बीईपी सेल्स। क्या बोलते हैं? बीईपी। ये याद रहेगा बच्चा लोग, बीईपी, ये याद रहेगा सबको। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 37 वाला भी क्वेश्चन। ओके चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है बच्चा लोग। बोल रहा है प्रोडक्ट ए जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40%। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स मतलब पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अमाउंट रुपीज 60,000। कितना है? 60,000। द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू सेल्स, दिख रहा है हम लोग को बोला सेल्स रेवेन्यू बताओ। क्या बोला है बच्चा लोग? सेल्स रेवेन्यू बोला है। ओके सेल्स बताओ क्या होगा अगर मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 रुपीज का चाहिए। कितने का? 15,000 रुपीज का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अब मेरे को बताना क्या मेरे पास पीबी रेशियो है? यस। क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट है? क्या मेरे पास डिजायर्ड प्रॉफिट है? आराम से निकाल सकता हूँ रिक्वायर्ड सेल्स। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, ओके मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है? सर फिक्स कॉस्ट 60,000 है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? सर 15,000। पीबी रेशियो कितना है? सर 40%। कैलकुलेट कीजिए। 1,87,500। ओके 1,87,500 ये आपका आंसर रहेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 38। ओके देखिए क्या बोल रहा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यस ट्रू, हर एक लेवल हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में पीवी रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट ही होता है। ये ट्रू है बच्चा। ओके क्वेश्चन नंबर 38 ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। ये याद रखना, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी। ओके याद रहेगा। जला क्वेश्चन भी नेक्स्ट बोल रहा है 40 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन। एक्सेस होगा ये, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 PQR Limited manufactures a single product which it sells for rupees 40 per unit। ओके एक यूनिट कितने में बेच रहे हैं? 40 रुपीज में। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 60,000 रुपया पर ईयर। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 40%। ओके कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब पीवी रेशियो। बोल रहा ब्रेक इवन पॉइंट बताइए इन यूनिट्स चाहिए। ओके कोई बात नहीं, यूनिट चाहिए तो हम लोग निकाल लेंगे बच्चा लोग। ओके देखिए यहां पे देखिए बच्चा लोग एकदम सिंपल सा सेल्स दिया हुआ है, ये पर यूनिट दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दे देना पर यूनिट। इसमें से माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सर? 40% बोला है, ये थोड़ा ध्यान देना। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40% बोला है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 40। ये हमेशा 100% होता है। तो मुझे बताना अगर 40 रुपये आपका 100% है तो 40% कितना होगा? ये कितना परसेंट है थोड़ा देख लेना। 40% है, थोड़ा सा देखो ये। ओके दिख नहीं रहा होगा, 40% है। तो बताओ 40% कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा सर? 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 सर 16 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 16 रुपया। तो मुझे ब्रेक इवन चाहिए ना, तो बीईपी सेल्स इन यूनिट्स फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 60,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर? 16 रुपया। डिवाइड कर दीजिए सर 37 यूनिट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर्स सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर्स सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। नहीं बच्चा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ टू वेरिंग सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। ये फॉल्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डैश विथ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। देखिए फिक्स कॉस्ट बढ़े या घटे तो बताइए हमारा
पीवी रेशियो पे कोई असर पड़ता है? नहीं सर, ये इज कांस्टेंट, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, बोला फिक्स कॉस्ट दिया, पीवी रेशियो दिया। अरे बच्चा एकदम सिंपल है, फिक्स कॉस्ट मतलब 30,000 डिवाइड बाय 20% करो। क्यों, बीईपी का पॉइंट, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है? बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एक लाख 50,000, 1,50,000, ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है। बोल रहा था अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 1,00,000 रुपए का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 की है, फिक्स कॉस्ट इतना है। बोल रहा है बीईपी सेल्स बताओ। चलिए बच्चा देखिए, बीईपी सेल्स के लिए क्या जरूरत है सर? बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये याद रहेगा। तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है सर? फिक्स कॉस्ट 50,000 है। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अभी पीवी रेशियो निकालना है, तो पीवी रेशियो के लिए किसकी जरूरत है सर? कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स की। तो मैं बोल सकता हूँ पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। मुझे बताना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा। देखिए सेल्स इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, इसमें से इसका जो डिफरेंस होता है वही तो रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बताओ 1,00,000 माइनस 40,000 करेंगे तो 60,000 आएगा, डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100 करता हो तो 60% है, तो 60% आएगा। यहाँ पे 60% ले लीजिए तो 50,000 सर, ये आ रहा है सेल्स जो आ रहा है 83,333 रुपीज़ का ब्रेक इवन सेल्स, क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ गोमिन लिमिटेड इज 3,20,000, फिक्स कॉस्ट 1,28,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 है। व्हाट विल बी द पीवी रेशियो? थोड़ा ध्यान से देखना, पीवी रेशियो मेरे को ब्रेक इवन दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है और पीवी रेशियो बोला। तो मुझे बताना बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में आता है ना, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बीईपी सेल्स कितना है सर? 3,20,000 रुपए का। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 1,28,000। पीवी रेशियो पता है क्या? नहीं सर, पीवी रेशियो ये उस साइड गया 0.4, मतलब 40% है क्या? 40% सर ये। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये किसका पार्ट है सर? ब्रेक इवन एनालिसिस का। नेक्स्ट सीबीपी एनालिसिस इज अ सिंपल ब्रेक इवन एनालिसिस, आंसर इज फॉल्स गाइस, नहीं, ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% व्हेन पीवी रेशियो इज 20%, प्रॉफिट इज डैश परसेंटेज ऑफ सेल्स। बताइए प्रॉफिट कितना परसेंट होगा सेल्स का? तो कोई बात नहीं, देखिए बच्चा लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, एमएस का फॉर्मूला लगाओ, एमएस इज इक्वल टू क्या होता है सर? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एमएस कितना? 30%, 30% मतलब 0.3, प्रॉफिट पता नहीं, पीवी रेशियो पता है 20%, 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.2 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट पता चलेगा। सर प्रॉफिट आ रहा है आपका 0.2 इंटू 0.3 करते हो 0.06, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6%, तो प्रॉफिट 6% है सेल्स का, ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। बोल रहा बताइए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट के लिए? चेंज इन फिक्स कॉस्ट, जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला है उसके अंदर ही आपका फिक्स कॉस्ट आता है, मतलब जैसे जैसे चेंज होगा फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली इस बात है ब्रेक इवन चेंज होगा। सेम वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से, यस सर, वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से देखिए बीईपी सेल्स के फॉर्मूले में आता है, पीवी रेशियो भी आता है। तो पीवी रेशियो किसके चेंजेस से होता है सर? सेल्स और वेरिएबल। तो जैसे जैसे वेरिएबल चेंज होगा वैसे पीवी रेशियो चेंज होगा। अगर पीवी रेशियो चेंज होगा तो बच्चा आपका बीईपी भी सेल। सेम चेंज इन सेलिंग प्राइस, यस ऑल ऑफ दी अबो, इसका आंसर रहेगा डी। यस, सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो ऑब्वियसली से बात है आपका बीईपी भी चेंज होगा। ओके, ऑल ऑफ दी अबो। पीवी रेशियो ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 40%, फिक्स कॉस्ट इतना दिया, वेरिएबल कॉस्ट इतना दिया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको। तो चलिए फिक्स कॉस्ट भी दे दिया बच्चा और आपको पीवी रेशियो भी दे दिया, आराम से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो आप लोग आराम से। तो चलिए देखिए, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मुझे बताना 32,000 डिवाइड बाय 40%, 80,000।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड। देखिए मैंने स्टडी मटेरियल का भी लिया, आपके स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चन आपके ओके इस चैप्टर के हैं आपके स्टडी मटेरियल के, वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। दिख रहा है, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड क्या होता है सर? देखिए प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? वेरिएबल ओवरहेड, याद रहेगा। ओके तो याद रखना फिक्स ओवरहेड नहीं लेते हैं सर, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारा बच्चा ये भी आ जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आ जाता है इसके अंदर, ये भी नहीं लेते। और ओनली प्राइम कॉस्ट नहीं बच्चा, प्राइम कॉस्ट भी नहीं लेते। ओके वेरिएबल ओवरहेड भी लेते हैं। ओके तो ये आपका आंसर रहेगा 52 का ए। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है देयर द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज रिगार्डेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। देखा दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स ओवरहेड का डिफरेंस है। समझ में आ गया क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लेते और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट ओके याद रहेगा। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज, फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम जो है ना बच्चा उसको बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। नेक्स्ट चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है व्हेन द सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आर स्मॉल। अगर देखिए आपका सेल्स एंड प्रोडक्शन जो यूनिट्स है वो स्मॉल है तो प्रॉफिट अंडर क्या होगा सर? मार्जिनल कॉस्टिंग जो होगी वो इक्वल होगा आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आपका व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन इन यूनिट्स देन प्रॉफिट अंडर, ओके ये जो होगा इसमें होगा मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर। जब भी आपका सेल एक्सीड होगा आपके प्रोडक्शन से तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज हायर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद रखना ये दोनों में से कोई भी एक अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। ओके थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट ये वाला ऑलरेडी हमने कर लिया। ओके ब्रेक इवन पॉइंट के चेंज होने से क्या होगा सब? ऑल ऑफ दी अबव। ओके सबके चेंज होने से ब्रेक इवन पॉइंट आपका चेंज होगा। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है। ओके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो रिमेन ओके वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड पर यूनिट। दिखा ओके पर यूनिट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है। ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग ऑफ बेसिक क्लासिफिकेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या फॉलो करता है सर? बिहेवियर वाइज। बिहेवियर वाइज ये याद रहेगा सबको। 59 का जो है वो सी है। नेक्स्ट पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ द, पीवी रेशियो का बढ़ना बताओ क्या है? ओके देखिए पीवी रेशियो का बढ़ना, चलो देखते हैं ऑप्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो पहले टेबल ले लेता हूँ आपके सामने, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला छोटा सा टेबल जो है इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, फिर रीजन देखेंगे। ओके चलिए देखिए बोल रहा है पीवी रेशियो का बढ़ना, पीवी रेशियो विल इंक्रीज। दिख रहा है? ओके पीवी रेशियो बढ़ रहा है। देखो एक इधर बढ़ रहा है और एक इधर बढ़ रहा है, दो जगह पे पीवी रेशियो आपका बढ़ रहा है। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट का डिक्रीज होना और सेलिंग प्राइस का बढ़ना। तो कहीं पे लिखा है सेलिंग प्राइस का डिक्रीज होना, नहीं ये तो नहीं है। फिक्स कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं, पीवी रेशियो। तीन ऑप्शन गया। देखो डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी डिक्रीज होगी तो पीवी रेशियो आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। बस समझ में आ गया। आगे बोल रहा है ध्यान से देखना। ओके 61 लास्ट क्वेश्चन बचा। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एडॉप्टेड व्हेन टू मेक द चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर रहेगा इसका। ओके लास्ट वाले का आंसर क्या रहेगा? द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एडॉप्टेड व्हेन, कब अडॉप्ट किया जाता है? ओके टेक्निक हम लोग करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट का टू मेक द चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा हमने आपके स्टडी मटेरियल प्लस पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड थे वो कर लिए। बट एक दो क्वेश्चन और रह गया है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। जैसे कि दिसंबर 2023 में एक क्वेश्चन था, दिख रहा है यहाँ पे, जो न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है उसमें ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2 नंबर के लिए आया था। दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, आराम से देखो आप कर लोगे। सेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जेड कितना? 1 लाख रुपए का सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 रुपए की, फिक्स कॉस्ट इतना दिया, बीईपी सेल्स निकालना है। देखो एकदम सिंपल सा बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? यस सर फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 50,000 रुपया। क्या मैं पीवी रेशियो नहीं निकाल सकता? यस सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चा 60,000 का है, डिवाइड बाय सेल्स कितने का? 1 लाख का, इंटू 100 कर दो, पीवी रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए कैलसी 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू
100 60%। चलिए यहाँ पे 60% लिखिए सर, 83,033, मतलब ये आंसर रहेगा इसका। ओके, आंसर आपका सी रहेगा। क्या ये क्वेश्चन हो गया? देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बच्चा हमने किया वो दिसंबर 2023 का किया, न्यू सिलेबस का किया। अभी जो करेंगे ये भी दिसंबर 2023 का है, बट ओल्ड सिलेबस का, 2016 के सिलेबस का था क्वेश्चन। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे हमें पूछा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या पूछा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा। हमें क्या दिया है, दिख रहा है, ZOM लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त इफ द सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर 10 and ₹6 पर यूनिट। ओके, सेलिंग प्राइस जो है 10 रुपए का है एंड मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 रुपए का है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? चलिए एमओएस का फॉर्मूला लगाइए सर। एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मुझे बताना प्रॉफिट कितना है सर? 80,000 रुपए का। क्या पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ सर? पीवी रेशियो तो दिया नहीं, बट पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। यस, ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूँ तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्यों? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 4। सेल्स कितना है? 10 इंटू 100 कर दो सर, ये आ जाएगा 40%। देख लो, 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 सर, 40%। ₹2,00,000, ये आंसर है, ₹2,00,000। चलिए ये हो गया। और एक जगह पे आया था, देख लेते हैं। ये देखिए, इन द ब्रेक इवन चार्ट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, बोल रहा है कि ये जो ब्रेक इवन चार्ट होता है उसमें जो एक्स एक्सिस वो रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं। याद रहेगा, 1 मार्क के लिए पूछा था ये भी, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम्स में 2013 से लेके अभी तक आए थे, सारे के सारे पेपर में जितने भी आपके मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कर लिया। ओके, ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने के, उसके ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।